हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करता क्या है? तो बेसिकली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज इनटू जनरल इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस को अगर हम समझेंगे तो इंश्योरेंस को बेसिकली टू पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस जिसमें लेट सपोज समबडी गेट्स द इंश्योरेंस एंड इफ ही डाइज तो उसके अगेंस्ट में उसे जो भी कवरेज होता है वो अमाउंट मिल जाता है। इसके अलावा जो आपके जनरल इंश्योरेंस होते हैं उसमें बेसिकली आपकी कार का जो ओन डैमेज होता है कि कार अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो डैमेज हुआ उसके अगेंस्ट में जो क्लेम मिलता है, या फिर थर्ड पार्टी मतलब आप लेट सपोज कार से कोई टकरा के उसको कुछ एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुआ या डेथ हो गई तो उसका पेमेंट होता है। देर इज़ इंश्योरेंस अराउंड द हेल्थ कि आप हेल्थ का इंश्योरेंस लेते हो, फिर अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो उसके लिए जो प्रीमियम मिलता है वो हेल्थ वाला होता है। देर इज़ मैरिन इंश्योरेंस की समंदर में से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड दोज इंश्योरेंस। सो बेसिकली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस करता है, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं करता। सो दिस इज इट। नाउ अगर ये ओवरऑल इनके सेगमेंट की बात करें तो मोटर जो इनका सेगमेंट है जिसमें आपका ओन डैमेज भी आ गया और जो आपका थर्ड पार्टी आ गया, उसमें इनका मार्केट शेयर कुछ 10.7% है। और जो रिटेल हेल्थ या ग्रुप हेल्थ है उसके अंदर अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो रिटेल का मार्केट शेयर लास्ट टाइम तक इनका 3.3% होता था, जो अभी 4.1 हो गया। मतलब रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में इनकी ग्रोथ जो हुई है फुल ईयर में एज वेल एज Q4 में मोर देन 50% हुई है। और उसका बेसिक रीज़न कंपनी ने ये बोला है कि कंसिडरिंग द जीएसटी हट गया है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एंड एवरीथिंग पे, तो अब दे आर एबल टू कैप्चर मोर कस्टमर, देर आर न्यू कस्टमर कमिंग इन फॉर द इंश्योरेंस। सो दैट्स वन रीज़न। सेकेंड इज ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में उनका मार्केट शेयर 8.7%। इसके अलावा मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इनका जो मोटर सेगमेंट है वो 40% बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है और हेल्थ इंश्योरेंस है वो 32% को करता है। तो मोटा माटी 72% के आसपास का जो बिजनेस है वो इन दो सेगमेंट से आता है। फिर बाकी जो आपका 28% बच गया वो उसमें आपका मैरिन भी आ गया, अदर्स भी आ गया, क्रॉप भी आ गया, ये भी आ गया, बट मेजर फोकस यहीं पे है। नौ कंपनी की यूएसपी क्या है? ये कंपनी की यूएसपी है कि वन इज ऑब्वियसली इनका जो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इनकी खुद की आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस भी है, दूसरे बैंकों के थ्रू भी है, इनके खुद के एजेंट भी है, देन दे गो डिजिटल एंड ऑल दोज पर्सपेक्टिव। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डेफिनेटली इनका वन ऑफ द यूएसपी है। सेकेंड मेजर यूएसपी इनका है इनका ऑटोमेटेड और डिजिटाइज सिस्टम। जो इनका प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ये लीड जनरेट करते हैं, रिन्यूअल करते हैं, क्लेम सेटलमेंट करते हैं, तो दैट रिमेन्स वन ऑफ देयर यूएसपी। सो दीज टू थिंग्स कंपनी हैज एम्फेसाइज ड्यूरिंग द कॉल की इनकी ग्रोथ का रीज़न है। थर्ड इज जैसे इंश्योरेंस बिजनेस में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा नहीं कि आप एकदम सारे इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दो। जहाँ पे आपको लगता है रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे यू शुड नॉट डू द इंश्योरेंस। इनफैक्ट वॉरेन बफेट का अगर आपने कभी भी लेटर पढ़ा होगा तो उनकी एक इंश्योरेंस की कंपनी है जिसमें ही कीप्स ऑन सेइंग, अजय जैन करके बंदा है उनका जो एम्प्लॉय है, कि अजय जैन नोज बेटर कि व्हेन टू टेक द बिजनेस, व्हेन टू मूव ऑन। सो दैट्स हाउ इस बिजनेस में ये बहुत रिलेवेंट है। जहाँ तक फ्यूचर ग्रोथ लीवर्स की बात है तो वन इज ऑब्वियसली द कंपनी एक्नॉलेज कि देर इज टू मच कॉम्पिटिशन, बट देन अगेन दे सेड कि जो कमाइंड रेशियो है वो कुछ प्लेयर का 128% है। मतलब कमाइंड रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपने प्रीमियम कमाया 100 रुपये का और आपका जो अल्टीमेटली आपने क्लेम सेटल किया प्लस आपके खर्चे लगे वो 128 रुपये को है। तो मतलब उस रेस से तो कंपनी और मतलब सूनर देन लेटर बंदी हो जाएगी। तो उस पर्सपेक्टिव से कंपनी ने एम्फेसाइज किया कि वाइल कॉम्पिटिटिवनेस है बट उनके कंबाइंड रेशियो इतने ज़्यादा हैं, खर्चे इतने ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली सूनर देन लेटर कंपटीशन कम हो जाएगा। दूसरा कंपनी ने ये बोला कि देर आर सम रेगुलेटरी चेंजेस एक्सपेक्टेड जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी और भी रूल को स्ट्रेंजेंट बना देगी। तो वेर इन दे सेड कि सिंस वो ऑलरेडी रूल्स को फॉलो करते हैं तो जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, अगर उन पे रूल एप्लीकेबल जाएंगे या पूरी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल हो जाएंगे तो दे विल बी एन एडवांटेज, मतलब उनको इससे फ़ायदा होगा। जहाँ तक नंबर्स की बात करें तो नंबर्स की अगर इनके देखो प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम का ग्रोथ Q4 में 18.2% है और FY26 फुल ईयर में 7% है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पैट का ग्रोथ Q4 में 7.3% है और फुल ईयर में 10.5 है। तो मतलब उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे और कंपनी इज ट्रेडिंग एट द पी ऑफ 33.8%, तो मतलब इट्स लाइक 3 times ऑफ पैग ऑलरेडी। दे हैव अ बिग मार्केट शेयर एज इन, मतलब इफ आई टॉक अबाउट कि जो आपका ऑटो मोटर सेक्टर है उसमें 10.7 है, तो उससे तो मतलब देर आर टू मैनी प्लेयर्स, दे कांट गो ऑन बोर्ड।
एट द सेम टाइम अगर इनके उसकी बात करें, रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, तो एज आई सेड इनका कंबाइंड रेशियो जो है वो ईयर एंड पे 103-4% है, तो विच एसेंशियली मीन्स दे आर वेरी कंजर्वेटिव, और लॉस वॉस होने के चांसेस नहीं है, और रिटर्न और आर भी 17.8%, तो उस परस्पेक्टिव से नंबर्स आर गुड. But valuation perspective, this seems too expensive. I mean, there is no point buying a stock जो कि एक तो इंश्योरेंस सेक्टर में जहाँ पे इनहेरेंटली रिस्क ज़्यादा है, दूसरा वो उसकी ग्रोथ रेट कुछ 10-12% है, और वैल्यूएशन 33 पे है. सो नॉट वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी, बट एनी विच वे गुड आइडिया टू ट्रैक द बिजनेस एंड ऑब्जर्व. थैंक यू.